खिड़काली गांव के नवनाथ ठाकुर ने रचा इतिहास अपने दोस्तों के साथ। गणेश प्रिय शैक्षणिक उपक्रम मनाया गया। आइए मिलते हैं नवनाथ ठाकुर और उनके दोस्तों से। आज हमारे बीच मौजूद है नवनाथ ठाकुर और विक्रम म्हात्रे जी। इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहले हम सवाल पूछेंगे नवनाथ जी से। ये प्रोग्राम की सोच आप लोगों के पास कैसे आई? नमस्ते। मुझे आज यहाँ बुला के एफके न्यूज़ के चैनल में मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। मैं नवनाथ ठाकुर जी। मेरा गांव खिड़काली गांव है। हम हर साल हिंदू धर्म के अनुसार गणेश उत्सव मनाते हैं। उस गणेश उत्सव में मैं मेरे दोस्त के यहाँ गया था, काटे गांव का गजानन पाटिल। उनके घर में मैं एक अनोखा उपक्रम देखा कि वहाँ हार, फूल, मिठाई, फल वो लेता नहीं था। तो उसने स्कूल की जो सामग्री है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, वो चीजों को वो लोग इकट्ठा करके, तो मैं देखा वो चीज, तो मुझे लगा, मैं उसको पूछा कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो बोला कि हार या मिठाई या फल जो लेके आते हैं बाद में विसर्जन के बाद हम लोग फेंक देते हैं, उसका प्रदूषण होता है। तो मैं ये चीज जमा करके जो स्कूल के छात्रों को जो गरजू है उनको हम बंटवारा करते हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि मेरे घर में तो गणपति नहीं है, तो मैं उपक्रम कैसा करूँ? तो गए साल में मेरे घर में खुद मैं गणेश जयंती के दिन में गणपति लाया। तो मैंने ये मैसेज हर मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को भेजा कि आप आते समय हर फूल, मिठाई लाना नहीं, तो आप पेंसिल, पेन, नोटबुक ये ला सकते हैं। तो ये मैसेज को लोगों ने स्वीकारा। अच्छा, और एक दिन में बहुत ढेर सारा नोटबुक, पेन, पेंसिल जमा हुए। और मैं गए साल में अहमदनगर के सामृत गांव में एक ग्राम पंचायत का स्कूल है, जहाँ स्कूल में बच्चों को नोटबुक नहीं मिलती है, तो वहां जाके हम लोगों ने बंटवारा किया हो चीजों का। तो मेरे ध्यान में आया कि एक दोस्त ने मेरे को फोन किया कि ये क्यों कर दिया आप लोग, कि पैसा जमा करके हम लोग खरीद करके दे सकते हैं, तो गणपति के उत्सव भी क्यों करते? तो मैं बोला, आगे देखो, अगर दूसरे को हम लोग कोई भी चीज देते हैं तो देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। अच्छा। तो इसमें कोई दूरी होती है। तो मैं क्या सोचा कि देने वाला अगर गणपति बाप्पा को दिया तो वो प्रसाद बनता है। सही। तो मतलब उसका देने का भाव निकल जाता है, और गणपति का प्रसाद समझ के हम लोग बंटवारा करते हैं, तो लेने वाला भी दीनहीन नहीं बनता है, तो प्रसाद स्वीकार दे हो। अच्छा। तो उसमें दान, जो शास्त्रों में कहा है, दानन नाम संयोग, अच्छा, कि हर चीज का बंटवारा होना चाहिए। क्या बात। उसके ऊपर का जो मेरा जो मतलब अहम है, मेरा इम्पोर्टेंट मैं आए हाँ। जो निकलना चाहिए। अच्छा। तो ये बात गणपति उत्सव में मैं किया। अच्छा। और इसको लोगों ने बहुत स्वीकार किया, स्वागत भी किया। बहुत अच्छी बात है। अभी हम पूछेंगे विक्रम जी से। विक्रम, आप इस साल ये प्रोग्राम मनाया, आपको कैसा लगा? नमस्कार, मेरा नाम विक्रम म्हात्रे। नमस्कार। नमस्कार। दीवा के दातिवली गांव में रहता हूँ। अच्छा। और नवनाथ जी और मैं एक ही साथ ऑफिस में काम करते हैं माटुंगा में। अच्छा। 15 साल से ज्यादा मैं इनके साथ ही रहता हूँ। हाँ। ये मेरे मार्गदर्शक भी है और मेरे दोस्त भी है। तो मैं भी मेरे घर पे साकर चौथ के अवसर कर गणपति लेके आता हूँ। ये तीसरा साल था। तो इन्होंने मुझे गए साल ही बोला था कि ये हार, फूल, फल अपन जो गणपति में लेके जाते हैं, वो अपन तुरंत 5 मिनट में हार निकाल के रख देते हैं, तो उसका कुछ यूज नहीं होता है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका कुछ यूज होना चाहिए। तो उसने गए साल ही मुझे ये संकल्पना बताई थी।
तो मैं गए साल तो समाज के डर के कारण वो अच्छा, कर नहीं पाया। हाँ, कोरोना के चलते बहुत हाँ, 2 साल मतलब का पूरे कोविड दुनिया में में था। तबाही थी, तो इसके चलते आप लोगों ने फिर ये साल सही- मैं अपने फैमिली मेंबर से बोला, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरा भाई, उसके वाइफ को बोला कि ये साल जो भी कुछ हो अपन ये अपना प्रकल्प जो है वो अपन मनाएंगे, चाहे अपना समाज के लोग अपने को कुछ भी बोले, अच्छा लेकिन अपन ये करेंगे। अच्छा, तो ठान लिया था मतलब हाँ, ठान आपने लिया, ठान कि लिया। इस प्रोग्राम को हम लोग सफल करके ही दिखाएंगे और लोगों के घर से बीच। मुझे सपोर्ट भी मिला। फिर अच्छा। 3 दिन पहले हमने शॉर्ट एक मैसेज बनाया, जैसे नवनाथ जी ने बताया था। अच्छा, तो मैंने सबसे आग्रह भी किया, आग्रह मतलब मैसेज में बोला यस यस यस, कि हमारे घर पे आप दर्शन करने के लिए आओ, आइए, लेकिन हाँ। आते समय हार, फूल, फल या मत मोदक लाओ। वगैरह कुछ मत लेके आना। आपको जो अच्छा लगे, छोटा एक पेन लेके आओ, पेंसिल लेके आओ, रबर, नोटबुक, जो आपको अच्छा लगे ताकि वो किसी के काम आ हाँ, जाए, वो उसके कुछ- जिससे भगवान भी खुश रहेंगे। और बोलते हैं ना, गणपति तो बुद्धि की देवता है हमारे धर्म के अच्छा हिसाब अच्छा से। अच्छा, तो फिर उसके नाम से जो भी जमा होगा वो हम किसी को जो गरज जिसको है उसको डोनेट करेंगे। और ये जब भी शुरुआत किया, आज पहला ही साल है, अच्छा तो जो भी जो चीज लेके आ रहे थे उनका भी मतलब चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। और जो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे घर के हर फैमिली मेंबर, अच्छा उनको भी एक अलग खुशी महसूस हो रहा क्या है। बात हमारे बच्चे भी बहुत खुश थे अच्छा, कि ये अलग कुछ हो रहा है। हाँ, पापा ने या फैमिली के लोगों ने आपको मतलब अप्रिशिएट किया, Appreciate आपको किया। मतलब और बहुत ही जिन्होंने लाया, हाँ। जो बोलते हैं ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी लोग थे, अच्छा। उन्होंने भी मतलब ये इस चीज को स्वीकारा एक्सेप्ट किया कि हाँ, कहीं ना कहीं ये काम का काम हो रहा है। हुआ, ये सही होना हाँ, changing आया। चेंजिंग होना भी चाहिए। और कुछ लोग बोले भी कि अगर अगला साल हम भी कुछ ऐसा योजना प्रकल्प करेंगे हाँ। जिससे दूसरों का भला हो। ओह। तो आज हम लोग, हमारे परिवार के लोग और मेरे रिलेशन में भी जो रिलेटिव है वो भी इस प्रोग्राम से बहुत खुश है। क्या बात है, क्या बात है। अगला सवाल हमारा नवनाथ जी से है। इस प्रोग्राम को किस किस ने आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके खानदान में प्रशंसा की, और इसे विस्तार से बताइए आप। जब मैंने पहली बार ये प्रोग्राम मेरे घर में किया तब मेरे मन में डर था ही, क्योंकि अच्छा। अलग सा अनोखा। क्यों डर था आपको, क्यों डर? डर इस बात का था कि ऐसा कोई करता नहीं ना, अलग सा कुछ कर रहे हैं। गणपति को ऐसा कोई हार करता फूल, नहीं है। भगवान को हार नहीं लाना, मिठाई नहीं लाना, कोई विरोध करेगा। अच्छा, विरोध करेगा, लेकिन इसलिए उसमें डर था आपके मन डर में। था, लेकिन मैंने उसमें एक थीम ऐड की कि अगर गणपति बाप्पा गणेश जी है, जी, ये जी। बुद्धि की देवता है। अच्छा। अगर बुद्धि की देवता है तो भगवान क्या करता है, तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि मय्ये व मन आदत्वा मयि बुद्धि निवेश है, कि मुझे मन और बुद्धि चाहिए। सही। अगर भगवान को मन और बुद्धि देना है हाँ। तो यही बात है ना। ये तो हम हर फूल, जिसने फूल इस बनाया, बात पे, इस काम पे आप लोग 100% मतलब यशस्वी हो गए, सक्सेसफुल हो गए। और ये बात लोगों को पसंद आई। हाँ। और इस हेतु से जो स्कूल के जो सामग्री है, जिस जैसे बोलते हैं सरस्वती माँ विद्या की देवता है, अगर ऐसे चीज जो है, पेन है, वही है, नोटबुक है, पेंसिल शार्पनर है, है, जो स्कूल के बच्चों उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे चीज अगर लाए तो उसका गणपति बाप्पा को बहुत आनंद होगा, खुश होगी। सही, सही, और सही। देने वाला भी हाँ। अंदर से खुश होगा कि मैंने जो चीज भी वो दी आत्मा भगवान से को। खुशी अगर लेके 25 करेगा। रुपए का या 50 रुपए का हार में डालेगा, हाँ। अगर वो हार तालाब में जाएगा जी। तो, और उसके वजह से 25 रुपए का बुक लाएगा, तो बुक 8 दिन के लिए कोई बच्चा यूज करेगा। लोग शिक्षण लेंगे, जो गरीब है, गरीब तबके का है, उनको मिलेगा। वो आने वाले वक्त में एक आईपीएस ऑफिसर भी बन के बनेगा। आपके सामने आ सकता है। और उसमें क्या हो गया कि देने वाला जो है ना वो खुश हो गया कि मैं भगवान को दिया, और लेने वाला भी खुश हो गया कि मेरे मुझे- काम का मिला। मुझे भगवान का प्रसाद मिला। जी। तो इससे मेरे दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, क्या नाम है उनका? उन्होंने मेरा प्रसाद, जैसे विक्रम मात्रे है, जी, जी, जी। गिरीश पाटिल है, ओके। मेरा दोस्त जयेश मात्रे है, उन्होंने उसका स्वीकार किया। अच्छा। तो संकल्प किया कि हमारे घर में भी हम लोग ये
उत्सव मनाएंगे। और मुझे गर्व है से मैं कहता हूँ हाँ। कि माटुंगा वर्कशॉप में आप लोगों के प्रोग्राम से ये अब परंपरा बनते जाएगी, बनती कुछ गई। नया। और वो लोगों ने किया अपने घर में। हमारे वर्कशॉप में, माटुंगा वर्कशॉप में जो हम गाँव वाला करके ग्रुप है हमारा, 150 से आगे, उसमें आगरी है, कोली है, कुणबी है, भंडारी है। तो वो लोगों ने संकल्प किया कि हमारे घर में भी ये हम प्रोग्राम मनाएंगे। और मैं क्या बोला कि अगर ये हम करेंगे तो रेलवे कामगार के वर्ग से हम लोग इकट्ठे जाके ये वस्तुओं का, चीजों का बंटवारा करेंगे। अच्छा, नवनाथ जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, गांव वालों के लेके है, गांव वालों को समझ के है, गांव वालों पे है। गांव वाला मतलब क्या है, थोड़ा बताएंगे आप? हमारे माटुंगा वर्कशॉप में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग काम पे है। तो उसमें हमारा जो गांव वाला, जो खेड़े गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, जो आगरी है, कोली है, भंडारी है, कुणबी है, तो ये लोगों ने हम इकट्ठा आना जरूर है। तो हम इकट्ठा आने के लिए हमने स्टार्टिंग में उनका बर्थडे शुरू किया। हर एक का जिसका बर्थडे है ना, वो जाके उस शॉप में जाके केक काटेंगे। तो उससे हम लोग कम से कम अभी हमारा ग्रुप 60 से 70 का एक साथ में जमा है। अच्छा। 150 का ग्रुप है पूरा। तो ये ग्रुप में हम लोग पहली बार ये उपक्रम मनाया और उसे सबने स्वीकार किया, स्वागत किया। और जो चीज जमा हुई है ये बंटवारा करने के लिए हम साथ में जाने वाले हैं। इसलिए इस उपक्रम का सब लोगों ने स्वागत किया। ठीक है। विक्रम जी, आपको लोगों ने इस प्रोग्राम में सामान दिया, उसका, हाँ, सामान दिया, उसके बारे में बताइए ना, क्या क्या सामान दिया? अभी ये तो मेरा पहला ही साल था ये गणपति में ये उपक्रम शुरू करने का। हाँ हाँ। और जैसे मैंने आपके मतलब आपके हिस्से में क्या क्या आया? अच्छा, तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स में, बोलते हैं ना, एक शॉर्ट नोट आपने दे दी और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। हाँ। तो उस हिसाब से लोगों ने काफी सामान लाया। उसमें पेंसिल है, रबर है, शॉर्पनर है, अपना कलर जो पोस्टल कलर रहता अच्छा है, अच्छा, पोस्टल कलर, स्केच पेन है, छोटा नोटबुक है, कोई कॉमिक बुक भी लेके आए जो बच्चे पढ़ के खुश हो। तो वो सब अच्छा। देख के अभी हम भी खुश है कि एक दिन में हम लोग इतना कर सकते हैं। तो अगर अगले साल ये ज्यादा टाइम मिलेगा तो और अच्छा करके दिखाएंगे आप लोग। नवनाथ जी, इस सामान, इस जमा हुआ सामान का आप लोग अब क्या करेंगे? वही है जो मैं पहले आपको कहा कि जो सामान हमारे यहाँ जमा होता है गणपति के लिए, तो वो चीजों को हम जो गरजू है, आश्रम जैसा अनाथ आश्रम में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जिसको माँ बाप आश्रम की बात कर रहे थे, माँ बाप के सिवा जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनके मतलब कोई चीज खरीदने के लिए औकात नहीं है। ऐसे लोग हैं, ऐसे हम लोग ढूंढ के, जैसा हम गए साल में अहमदनगर में सामरत गांव में हम एक स्कूल में जाके वो बंटवारा किया। इस साल में हम लोग हाजी श्री मलंग के बाजू में एक आश्रम है, वो आश्रम में जाके हम लोग वो चीजों का बंटवारा करेंगे और उनके साथ में हम लोग खेलेंगे, मजा मस्ती करेंगे। अच्छा, उन आश्रम में बच्चों के साथ, वहाँ जो लोग हैं उनके साथ, है ना, आप लोग जाके एंजॉय करेंगे जी। विक्रम, आने वाले साल में, यानी कि 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये प्रोग्राम को इसी तरह होगा या इसमें कुछ चेंज होगा? बदलाव तो करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो बदलाव हुआ है उससे और कुछ बेहतर करके दिखाएंगे ही पड़ेगा। जो प्रोग्राम है वो अगले साल भी यही रहेगा। और जब मैं इसमें बदलाव यही करूंगा कि मैं जो भी अगला आएगा गणेश उत्सव, तो उसमें मेरे दोस्त या रिलेटिव है, उनको यही बोलूंगा कि आप भी ये शुरू करो, जिससे क्या है, गरीब लोगों की भी मदद हो सकती है। और मैं जहाँ जहाँ दर्शन करने जाऊंगा वहां तो यही चीज लेके जाऊंगा। क्या अगर वो उस उपक्रम को अगर मना रहे तो ठीक बात है, किसी को डोनेट होगा। अगर नहीं भी मना रहे तो उनके घर में कोई बच्चे रहेंगे, उनको वो जो सामान मैं लेके जाऊंगा वो उनको यूज होगा ना। अच्छा। जो मतलब हार फूल 2 मिनट में निकाल के रखेंगे, इससे अच्छा है क्या कि मैं उनको दे के इस उपक्रम को आगे कैसा बढ़ाना है इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। सही, एकदम करेक्ट जवाब दिया आपने। इस प्रोग्राम, नवनाथ जी, इस प्रोग्राम के अलावा और क्या क्या प्रोग्राम किया है आपने अब तक? देखिए, जैसा कहते कि मैंने सोशल वर्क, मतलब सामाजिक
संबंधों से आदमी जुड़ा हुआ है, सामाजिक ऋण उनके ऊपर है, जैसे कि हमारे ऊपर मेरे माँ बाप के ऋण है, मेरे गुरुजन के ऋण है, जैसे समाज के भी ऋण है। माँ बाप ने मुझे बड़ा किया वैसा समाज ने बड़ा किया, क्या बात? समाज के भी हमारे पर ऋण है। तो इसके लिए सामाजिक बांधिलकी के हिसाब से और नाते से मुझे कुछ समाज से देना है, लगता है। अच्छा। तो इस उपक्रम के माध्यम से मैं समाज का जो ऋण है वो ऋण कैसा पूरा हो सके इसकी कोशिश करता हूँ। हाँ। जैसा कि मैंने गणपति के दिन में ये उपक्रम किया, वैसा हर साल में होली त्योहार आता है। होली में हम लोग हर घर से पूर्ण पोली, करंजी, लाडू जो मिठाई बनाते हैं वो होली में डालते हैं। मतलब भगवान को अर्पण करना ये समझ है। अगर 300 घरों में से अगर 4-4 पोली, 4-4 करंजी अगर होली भी जाएगी, आग लगाएंगे, उसका राग हो जाएगी, बराबर। हाँ। तो उसका वो फोकट जाएगा। हाँ। तो मैं क्या किया, उस होली के सामने ऐसा बॉक्स रखा, 4 बॉक्स, और किसी को बोला नहीं। हाँ। और बॉक्स के ऊपर नाम लिखा, पूरम पोली, करंजी, पापड़ी, पोली। तो लोगों ने क्या किया, उसमें डाल दिया। क्या बात? वो डाला हुआ चीज मैं प्लास्टिक की थैली में पैकिंग करके दूसरे दिन मैं कातकरी लोग जो है वीट भट्टी बनाते हैं, जो आश्रम में लोग है गरीब, और खिड़कनेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ एक आश्रम है, अनाथ आश्रम है, आधार अनाथ आश्रम, उसमें जो 15 बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उनको जाके हम लोग वो बांटा। तो लोगों के मुंह पे इतना खुशी थी, मतलब जो जलने वाली चीज बनाए थे परंपरा में, जो जलने वाली चीज को तो मतलब मुख में गया, फिक्स किया था। हाँ। ये जलने वाली चीजें हैं और ये हमेशा के लिए ये परंपरा में वो लोगों ने फिक्स किया था। उसको आपने चेंज किया कि भाई ये चीज अब जलने वाली है, इसको यूज में लाया जाए, इसके लिए आपका दिमाग चला। और जो उत्सव में जो भाव है लोगों का कि होली में अर्पण करना मतलब क्या है, हाँ। अग्नि देवता को अर्पण करना, मतलब भगवान को अर्पण करना। अगर भगवान को अर्पण करना, यही बात को मैंने आगे बढ़ाया कि गीता में एक श्लोक है, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टः। अच्छा। हर इंसान के अंदर हृदय भगवान है। अगर हर इंसान के अंदर भगवान है तो भी इंसान है, जिनको मिलता नहीं, जिनके घर में अनाज बनता नहीं, तो उनके मुंह में जाना, इसका मतलब क्या हो गया, वो भगवान को देना ना। तो होली का जो नैवेद्य है, जो वेस्टेज है, हाँ। तो मैंने क्या किया, उस उपक्रम को, नैवेद्य को बंटवारा करके उनके पास पहुंचाया। और उनके मुंह में, जिनको जैसा बोलते हैं हम लोग कि हमारे देश में असमानता है, लेकिन उत्सव में उनका भी अधिकार है, जिनके घर में वो रोटी बनती नहीं। यही होली, और उस होली को उत्सव में मेरे गांव में मेरे को स्वीकार किया लोगों ने। और होली का उत्सव, और मेरे घर में, खुद के घर में मैं नवरात्रि उत्सव मनाता हूँ। मेरे बच्चों को मैं मेरे घर में ही गरबा बनाता हूँ, और अलग अलग 20-25 बच्चों को 9 दिन में इवेंट्स कर, जैसे वक्तृत्व स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, ऐसा करके बच्चों के अंदर टू ड्रॉ आउट, एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, अंदर की कला गुण बाहर आना चाहिए। ये उपक्रम बनाया, और इस उपक्रम को इस साल में अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद, अच्छा, मुंबई, पुणे, उसने मेरे को ये अवार्ड दिया। क्या बात है, नाम है समाज रत्न। हमारी टीम के तरफ से आप लोगों को सबको इस पुरस्कार की बधाई हो। आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ही नया करें आप लोग, और लोगों के हित में ये सारे प्रोग्राम जाने चाहिए, यही हम आशा करते हैं। और आने वाले वक्त में हमारी मैसेज रहेगी विक्रम जी के लिए। विक्रम जी आपके साथ जो जुड़े हैं वो फ्रेश है, नया है, ठीक है, लेकिन नवनाथ ठाकुर जो है एक ब्रांड है खिड़काली में, मैंने ऐसे लोगों से सुना है। तो वो, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इस वक्त मेरे सामने बैठे नवनाथ ठाकुर जी। आपकी जो तारीफ वहाँ के लोग करते हैं, जिसमें से बाबा जी पाटिल हैं, और भी लोग चुनिंदा लोग हैं, गांव के जो स्थानिक लोग हैं, जिनको ऐसा लगना चाहिए गांव छोड़ के शहर बनना चाहिए, सिस्टम आना चाहिए, वो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मुझे बहुत फक्र हुआ उस टाइम पे जब आपकी लोगों ने वहाँ पर तारीफ की। एक प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुई थी मेरी, जब बाबा जी पाटिल ने एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पर हज़ारों के बीच में आपको बाबा जी पाटिल ने वहाँ पर स्वीकारा। यस, ही इज़ टैलेंटेड, इनके अंदर वो सारे गुण हैं जो लोगों को पसंद आते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा था FK स्टूडियो में, यानी कि FK न्यूज़ स्टूडियो में जाने का मौका मिलेगा? नहीं सोचा था,
मुझे आज बहुत आनंद और एक खुशी है अच्छा। कि एफके न्यूज में मैं पहली बार मुलाकात के तौर पर और मेरे उपक्रम के बारे में कहने को मेरे को संधि मिली, इसलिए मैं एफके न्यूज और आपका शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ मैं आपको। और दूसरी बात, अगर कोई चीज मैं करता हूँ, अगर वो चीज समाज में फैल जाए और समाज में फैलने के लिए अगर एफके न्यूज निमित्त बने, ये बहुत गौरव की बात है। क्या बात इसलिए है, मैं क्या धन्यवाद बात है। फिर से बोलता हूँ। ठीक है, ये था नवनाथ जी का जवाब। हम जाएंगे अब विक्रम जी के पास। मेरा भी तो ये पहला ही एक्सपीरियंस है, मैं कभी किसी के पास इंटरव्यू दिया नहीं, ना कभी गया हूँ। लेकिन अभी बोला ना, जैसे नवनाथ ने बोला कि ये एक माध्यम बना है, हाँ। जो मैंने अभी घर पे उपक्रम किया, तो मैं पहले तो एफके न्यूज का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे आके हमारे उपक्रम के बारे में सब चर्चा की। और इसकी मतलब जैसे नवनाथ ने बताया कि इसका व्यापक स्वरूप होना चाहिए। एफके न्यूज के माध्यम से जो समाज में लोग हैं उनके पास तक ये न्यूज जानी चाहिए और उनको इस बदलाव के बारे में बोलते हैं ना, जानकारी मिलनी चाहिए। अच्छा। बस, और एफके न्यूज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एफके न्यूज में आपको आने से कैसा लगा? एकदम बहुत बोलते हैं ना, जो कभी एक्सेप्ट नहीं किया था वो अगर आ जाए तो वो खुशी अलग रहती है। तो वही खुशी आज एफके न्यूज में आके मिली। आने वाले वक्त में हमारी टीम और भी कुछ मुद्दों पे काम करेगी। आप जैसे प्रोग्राम करते हैं, हर धर्म के लोगों से हम लोग मिलेंगे और उनकी भी हम लोग डिटेल्स लेंगे और उनसे भी हमारा आउटपुट मांगेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम सभी लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।